वाले सभी प्यारे विद्यार्थी तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी स्क्रीन के सामने सभी देख सकते हैं पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपको जितने भी पेपर बताए थे आपको वह आपकी परीक्षा में 101% वेरी मोस्ट साबित हुए थे। इसी प्रकार से जो ये पेपर अब मैं आपको बता रहा हूँ ये अभी आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे क्योंकि ये पेपर आपकी परीक्षा में छपने वाला है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, देख सकते हैं सभी स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन के सामने। उचित विकल्पम चित्वा लिखत, जिसमें पहला जो क्वेश्चन दिया गया है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इनका रट्टा मार कर जाना है क्योंकि मैंने जितने भी पेपर बताए थे इसी प्रकार से हमारे द्वारा जो PDF बनाए गए हैं और जो सेट पेपर हमारे द्वारा बनाए गए हैं उसके द्वारा ही पूछे गए थे। बालक शब्दस्य द्वितीया एकवचनस्य रूपम अस्ति, जो बालक शब्द है इसमें द्वितीय विभक्ति का द्वितीय शब्द का एक वचन रूप आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको बालकम सही उत्तर के रूप में याद रखना रहेगा। अगला है अधोलिखितेषु चतुर्थी विभक्ति रूपम अस्ति, यानी कि आपको चतुर्थी विभक्ति यहाँ पर बताना रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर महम विल बी करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए आपको सही बताना रहेगा। रामे शब्दस्य का वचनम अस्ति, जो रामे शब्द है इसमें कौन सा वचन होने वाला है, तो यहाँ पर आपको बहुवचन याद रखना है। सभी को वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि हमने आपको जितने भी पेपर बताए थे वह आपकी परीक्षा में छप गए थे। बालिकायाम रूपम का विभक्ति अस्ति, जो बालिकायाम जो शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति होने वाली है, तो यहाँ पर आपको सप्तमी विभक्ति करेक्ट बताना रहेगा। अगला क्वेश्चन है विद्याहीना न शोभन्ते इत्यस्मिन् पदे अव्ययम अस्ति। विद्याहीना न शोभन्ते, इन पदों में आपसे पूछा गया है कि इनमें अव्यय पद कौन सा है, तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर दिया गया है ना एक अव्यय पद है, तो ना आपको सही बताना है। अहम अपि गच्छामि इत्यस्मिन् पदे अव्ययम अस्ति, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अपि अव्यय पद है तो अपि आपको याद करके चले जाना है। वीडियो को लाइक नहीं किया है सभी ने तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। देख सकते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अति महत्वपूर्ण है। प्रदत्ते शब्दे रिक्त स्थानानि पूर्यत में आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है अगच्छत पदे लकार अस्ति, तो यहाँ पर आपको लंग लकार सही उत्तर के रूप में याद रखना है, जो कि आपको दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है लभस्व पुरुष अस्ति, तो यहाँ पर मध्यम पुरुष आपका सही उत्तर हो जाएगा। मध्यम पुरुष आप सही उत्तर के रूप में याद रखेंगे। प्र प्लस प्राहार, तो यहाँ पर प्र प्लस हार आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्र प्लस हार प्रहार बनता है, तो ये आपको सही उत्तर के रूप में याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है जिसमें पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गच्छति पदे लकार अस्ति, तो यहाँ पर आपका कौन सा लकार होगा, तो यहाँ पर आपको लट लकार सही उत्तर के रूप में याद रखना है। ठीक, इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछा गया है द्रक्ष्यामि पदे पुरुषा अस्ति, तो इसमें कौन सा पुरुष होगा, तो यहाँ पर आपको उत्तम पुरुष बताना है। उत्तम पुरुष आपका सही हो जाएगा। अति प्लस आचार तो अत्याचार बनता है, तो यहाँ पर आपको अत्याचार लिखना रहेगा। अत्याचार विल बी करेक्ट आंसर। ठीक, इसके बाद जो जोड़ी है आपकी स्क्रीन के सामने काफ़ी महत्वपूर्ण है, IMP जोड़ी है। इसे भी आप अच्छे से याद करके ही आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, क्योंकि जोड़ी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है दिक् प्लस अंबर। दिक् प्लस अंबर में आपको कौन सी संधि बताना है, जसत्व संधि आपको याद रखना रहेगा। ठीक, इन सभी प्रश्नों को याद करके ही जाना है, क्योंकि हमने जितने पेपर बताए थे वो पूछे गए थे। कस्य प्लस अपि में आपको बताना है दीर्घ संधि होती है। ठीक, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है, दीर्घ संधि। अगला है सु प्लस आगतम। सु प्लस आगतम में आपका जो सही उत्तर हो जाएगा थर्ड में यण संधि। ठीक, यण संधि आपका सही उत्तर होगा। पंचपात्रम में आपका सही उत्तर हो जाएगा और वो हो जाएगा द्विगु समास, क्योंकि प्रथम जो पद है वो संख्यावाचक है। नेक्स्ट है अश्वात पतिता में आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास से आपको मिलाना। यथाशक्ति में आपको अव्यय भाव समास बताना है, प्रथम जो शब्द है वो अव्यय है। यहाँ पर ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इन्हें अच्छे से याद कर लेंगे।
ठीक, एक पदेन उत्तरम लिखत में जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपको याद करना चाहिए। देखिए, पठित्वा इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, जो पठित्वा शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, तो यहाँ पर कत्वा प्रत्यय जो दिया गया है, कत्वा प्रत्यय आपको सही उत्तर के रूप में याद रखना है। गम प्लस तुमुन संयुज्म किम पदम भविष्यति, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा गंतुम। ठीक, गंतुम आपको लिखना है, गंतुम विल बी करेक्ट आंसर। अत्र जीवितम कीदृशम जातम, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा दुर्वहम। ठीक, दुर्वहम आपको करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है, दुर्वहम विल बी करेक्ट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और वेरी मोस्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। आगत्य इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, तो जो आगत्य शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, तो यहाँ पर आपको ल्यप प्रत्यय याद रखना है, ल्यप प्रत्यय। अतिथि केन प्रबुद्धः, तो यहाँ पर आपको बताना रहेगा और वो हो जाएगा पाद ध्वनिना। ठीक, पाद ध्वनिनाम ये आपको लिखना रहेगा। वृषभः कुत्र पपात में आपका सही उत्तर हो जाएगा क्षेत्रे। ठीक, क्षेत्रे आपको बताना है। ठीक, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन यहाँ पर कुछ दिए गए हैं आपको आपकी स्क्रीन के सामने। सत्य असत्य यानी कि शुद्धि वाक्य नाम समक्षम आम और अशुद्धि वाक्य नाम समक्षम नामे। देखिए, पहला है अति दीर्घः प्रवासः इत्यस्मिन् पदे प्रवासः विशेषणम पदम अस्ति, तो यहाँ पर आपका सही जो उत्तर हो जाएगा वो ना हो जाएगा, पहला आपका गलत है। दूसरा है हृदयग्राही स्पर्शः इत्यस्मिन् पदे हृदयग्राही विशेषणम पदम अस्ति, तो इसमें आपको आम बताना है, यानी कि ये आपका राइट हो जाएगा। अगला है कमलम पर्याय पदम नयनम अस्ति में आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ना हो जाएगा, यानी कि असत्य होगा। विमुच्य पर्याय पदम परित्यज्य अस्ति, तो यहाँ पर आपका सही जो उत्तर होगा आम होगा, ये आपको राइट बताना है। सज्जनः विलोम पदम दुर्जनः अस्ति में आपको ये भी आम बताना है और धर्मम विलोम पदम अधर्मम अस्ति, तो ये भी आपको राइट बताना है। ठीक, अच्छे से इन्हें याद करके जाना है क्योंकि जो क्वेश्चन बताए हैं IMP क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।